पुलिस यहाँ तानाशाही कर रही है, सरकार अपना नहीं मान रही है। 20 तारीख को आया था मैं, एक सिर में डंडा लग गया, मम्मी ने बोली कि पहन के जाइए। आप ये इलेक्शन कराओ फटाफट। लेकिन वोट देने का फायदा क्या, वो तो वोट चोरी कर लेता है। नहीं, सरकार एक इस्तीफा नहीं ले पा रही है। डर हमें नहीं, डर मोदी को है। जब तो मेट्रो स्टेशन, आसपास के सारे मेट्रो स्टेशन बंद करे हुए हैं। एक जन को इस्तीफा देने क्या जा रहा है। जंतर मंतर पर अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जेंजी है तो क्रिएटिविटी भी नजर आएगी हमको। और आपको बता दें कि बड़ी तादाद में जो युवा है वो खास तौर से जंतर मंतर आ रहा है अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि जो एक प्रोटेस्ट की जो बात थी वो तो प्रोटेस्ट पीछे छूट चुका है, लेकिन जो इशू है वो कहीं बड़ा हो गया है। ऐसे में दूर दूर से, देश के कोने कोने से जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, और ऐसे एक शख्स हैं जो यहाँ आए ज़रूर हैं लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि उनको डर है कि फैमिली वाले कुछ कह न दें। और कोलकाता से एक शख्स आए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो जब आंसू गैस से टीयर गैस छोड़ी गई थी, शायद उससे बचने के लिए ये मास्क लगाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टीयर गैस के लिए ये नहीं है, इनका कहना है कि फैमिली की नज़र ना पड़े इसलिए आए हैं। क्या नाम है आपका? MD अब्दुल्ला घोसी। अब्दुल्ला साहब, कहाँ से आए हैं आप? मैं कोलकाता से, कोलकाता हावड़ा से बिलोंग करता हूँ मैं। देखिए, कोलकाता हावड़ा से यहाँ पर कब आए यहाँ पे आप? मैं कल आया था। मैं कल आए थे। तो ये बताइए कि ये मास्क क्यों लगा रखा है आपने, पूरा चेहरा ढका हुआ है? फैमिली के मारे। क्यों? फैमिली मना कर रही थी मत जाओ, पापा का एक्सपायर होने के बाद फैमिली मना करी मत जाओ। तो क्यों आना हुआ आपको यहाँ पे? यहाँ का माहौल देख के, जैसे पुलिस यहाँ तानाशाही कर रही है, सरकार अपना नहीं मान रही है। एक जन के नीचे जन सुसाइड कर रहे हैं, एक जन को इस्तीफा देने में क्या जा रहा है, मुझे ये बताइए। एक जन को इस्तीफा देने क्या जा रहा है? मेरे की पूरा फेस दिखाऊंगा, कोई मसला नहीं है। मुझे ये चीज बताइए, एक जन को इस्तीफा ढक लीजिए बेकार में, कभी आपको दिक्कत हो। ठीक है, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऊपर वाले से डर है, किसी और से डर नहीं। ठीक है, ये देखिए क्रिकेट का हेलमेट भी लिया। हेलमेट क्यों पहना दोस्त? हेलमेट में 20 तारीख को आया था मैं, एक सिर में डंडा लग गया, मम्मी ने बोली कि पहन के जाइए। अच्छा, क्या उम्र है तुम्हारी? मैं 17 साल का हूँ। देखिए, 17 साल के हैं, अभी बालिग नहीं हुए हैं, लेकिन 20 तारीख को इनके सर पे चोट लगी थी और इसीलिए हेलमेट पहन कर आए हैं और ये मास्क पहन कर आए हुए हैं। तो यूथ है, जानता है किस तरीके से अपने आप को सेफ करना है। तैयारी पूरी है? तैयारी उस दिन हम भी थे। किस चीज की तैयारी पूरी है? देखिए जी, अगर जब सेवक है ना, सेवक उतदंड हो जाए तो उसको बदल दो। इसके लिए जनता की पूरी तैयारी है। आप ये इलेक्शन कराओ फटाफट। री-इलेक्शन कराएं। और क्या, दूध का दूध पानी का पानी, कौन झेलेगा इतने दिन? कौन झेलेगा भाई? अभी नहीं, 1 साल बाद करा लेना, मैं 18 का हो जाऊंगा तो मैं भी ये ठग है। लेकिन वोट देने का फायदा क्या, वो तो वोट चोरी कर लेता है। नहीं, वैलिड पेपर से कराओ और जल्दी कराओ, इमीडिएटली कराओ। देखो, देश में इमरजेंसी लगने वाली है। गाली गलौज नहीं, गाली गलौज नहीं। तो ये बताइए कि सिर्फ डर है घर वालों का या कोई और भी? सिर्फ घर वालों कि अगर आंसू का गोला छूट गया तो बच जाऊंगा, वो चीज से टेंशन नहीं है। अरे पापा तो शुरू से मार खाता हूँ यार, 10-12 डंडे खा लूँ तो क्या हो जाएगा, सूझ जाएगा और क्या हो जाएगा। आप बताओ भैया, ये लग रहा है कि जैसे बच घर वालों का नहीं है, घर हमारे भविष्य का है। डर भी है, और डर क्यों है? हम यहाँ सब क्यों आए? क्यों आए आप बताइए? हम यहाँ अपनी मर्जी से आए क्या? सरकार लेके आई है हमें। सरकार एक इस्तीफा नहीं ले पा रही है। अभी बोल दो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी वालों को बोल दो कि कांग्रेस का कोई विधायक लीक हो रहा है, तुरंत लेकर आ जाएंगे। उनको देर नहीं लगनी इस चीज में। देर लगनी है तो उनको अपने मंत्रियों को इस्तीफा देने में लगनी है। अभी जो है बातचीत करने गए हैं, जो कांग्रेस जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, नड्डा साहब से मिलने गए हैं। क्या लगता है कोई निष्कर्ष निकल पाएगा? देखिए, वांगचुक साहब ने तो अपना अनशन तोड़ दिया है। देखिए, उन्होंने अनशन तोड़ा, वो बहुत अच्छी चीज है। अनशन तोड़ना उनका इसलिए भी जरूरी था, हम सबकी इच्छा भी थी कि अगर वो अनशन तोड़ते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं गलत प्रभाव ना पड़े। अगर उनका अनशन टूटा है तो वो हम सबकी दुआ है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि कमजोर पड़ सकता है आंदोलन इस तरीके से? आंदोलन कमजोर नहीं पड़ सकता। ये आंदोलन आज घर घर जा चुका है। ये जंतर मंतर तक सीमित नहीं है। आप हर प्रदेश में, हर जिले में जाइए, ये आपको हर जिले में मिलेगा और गली गलियों में मिलेगा अनशन। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेगी सरकार, और इस्तीफा कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं। इस्तीफा मतलब इनके लिए ये है कि भैया तुम हट जाओ। लेकिन हट धर्मिता है कि नहीं, हम ऐसे इस्तीफा नहीं लेंगे। लेकिन बातचीत का एक माहौल शुरू करा गया है, देखना होगा कि बातचीत में क्या निकल कर आता है। लेकिन जो हम दिखा रहे थे कि यूथ यहाँ पर आया हुआ है अलग अलग कोनों से। और हाँ बताओ। डर हमें नहीं, डर मोदी को है। जब तो मेट्रो स्टेशन, आसपास के सारे मेट्रो स्टेशन बंद करे हुए हैं। मोदी को डर है। 7 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। ग्रेटर नोएडा से पहले ऑटो से आए, फिर 7 किलोमीटर पैदल। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं इधर। हाँ, इतने बच्चे सुसाइड किया है, एक इस्तीफा देने में क्या जा रहा है? ये चीज ये सवाल है। इतने बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है, किस नहीं हो रहा है? एक इस्तीफा देने में सिर्फ इसीलिए सब लोग इधर हैं। ठीक है, सिर्फ मजबूरी में आए गए। ठीक है, किसी का शौक नहीं, अपने घर छोड़ के यहाँ आए, रात भर यहाँ बैठे रहे, कुछ गए।
एक इस्तीफा एक साइन करने में क्या जा रहा है? Excuse me, ma'am. Can I talk to you? How do you see this all this, ma'am? How do I see this? This is unprecedented. It's very unprecedented and it's very awesome. It's also very inspiring. We have seen so many youngsters here, ma'am. Have you seen before this kind of protest in your life? You know, I think Especially from the youth side. so. I have shown solidarity on previous protests, including for air pollution. But I think education has a secular nature amongst community. And I love the fact that there's so many children, young people and people like me who are giving that priority over everything else. Do you think, ma'am, whatever the process is going on of the talks, do you think that, ma'am, it can give any solution between the government and the Congress Party people? My confidence is not high. Your confidence is not high. Why, ma'am? Because one is a systemic problem, so it has to be taken very seriously for a reasonable length of time. Yeah. Ma'am, there is one more thing. Do you think that we have seen yesterday that the PM comes out on the later night and he sent a message through the mobile phone. He called a friends. He never said a friends. He always called a मित्रों, दोस्तों और इंग्लिश में बात की. क्या लगता है कि गवर्नमेंट भी प्रेशर में आ गई है थोड़ा सा? मेरे को ये लगता है कि जो गवर्नमेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते बोलते उनको हो गए, तीसरा टर्म है उनका, तो वो पहली बार ये समझ रहे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड में इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, नहीं तो वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है. डिजास्टर की ओर है. सॉरी, डिजास्टर की ओर है. अगर हम ऐसे ही चलते रहे या बात नहीं सुनी. बेरोजगारी के दो रुख होते हैं. एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट और एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट, और हम दोनों में ही आज हम दोनों से जूझ रहे हैं. टैकलिंग फ्रॉम. सॉरी, टैकल कर रही हूँ. बिल्कुल हम जूझ रहे हैं. थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए मैम.